और झूठे झूठे केस डाल देती है ताकि उनसे पैसे ले सके और प्रॉपर्टी ले सके और बाद में उन्हीं पैसों से मजे कर सके। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरे पे इतना शक क्यों कर रहे हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी मौका दिया है क्या कि मैंने कुछ ऐसी हरकत करी हो जो तुम्हें मेरे पे शक हो? नहीं ना, तो फिर आज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि तुम मेरे पीठ पीछे अपने आशिक को मेरे घर में बुलाओगी और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ चद्दर हटा दे और हटा नहीं रही। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि इसके अंदर मेरी दोस्त है? अब तुम अपने आशिक के लिए मेरे ऊपर चिल्ला रही हो। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक आ गई कि तुम मेरे पे शक कर रहे हो और तुमने मेरे पे हाथ भी उठाया। मुझे तो लगता था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे पे बहुत भरोसा करते हो, मैं जो बोलती हूँ तुम्हें मेरी हर बात पे विश्वास हो जाता है, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पे विश्वास नहीं है। इसका मतलब कोई तीसरा तुम्हें कुछ भी आके बोलेगा तुम तो उसकी भी बात मान लोगे। पता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ना रिश्ते निभाने मुश्किल हो जाते हैं और तभी घर टूटते हैं लोगों के। अबे ओए चुप रह, ज्यादा ना बकवास मत कर। और हाँ, हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? एक तो गलती कर रही है और ऊपर से मुझे ही सुनाई जा रही है। और हाँ, तुम जैसी धोखेबाज औरत ना चाटे खाने लायक ही होती है, ठीक है? क्योंकि हम मर्द गलत नहीं होते, तुम औरतें गलत होती हो। जब तुम्हारा पति तुम्हारे क्लोज आता है ना तो तुम्हें चिढ़ मचती है, और कोई आता है ना तो तुम्हें चिढ़ नहीं मचती। और जब तुम्हें मजा आता है और आशिक चाहिए होते हैं हजार, क्योंकि अपनी जरूरत के लिए। स्कूल में कॉलेज में तरह तरह के बॉयफ्रेंड बना लेते हो हैं, और तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारी शादी कर देते हैं और तुम भोले भाले पति को फंसा लेती हो और फिर ससुराल में आके ये सब करती हो, क्योंकि तुम माँ बाप को तो अपने मना कर नहीं सकते। और तुम भी ऐसी औरत निकली। मैंने तुम्हारे ऊपर ना बहुत विश्वास किया था, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे निकलोगी। अब मेरी बात सुनो, मेरा ना दिमाग मत खराब करो। अब जल्दी से अपने आशिक को उठाओ और मैं फोटो खींचूंगा और निकलो मेरे घर से, क्योंकि मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हुआ हूँ। जल्दी निकालो, मैं फोटो खींचूंगा। ये लो, देख लो मेरे आशिक, यही थे जो मेरे साथ इस बिस्तर में सो रहे थे। अन्नू, वैष्णवी, तुम यहाँ पे? अदिति, पर तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड है। तुमने इतनी देर से ड्रामा कर रखा है। तुम पहले ही बता देते कि चद्दर के अंदर मेरे बच्चे हैं और मैं इतना बोलता ही नहीं, और मैंने इतना सब उल्टा सीधा बोल दिया तुम्हें। मेरे बच्चे सब सुन रहे होंगे। ये सब ड्रामा ना मैंने इन बच्चों के कहने पे ही करा है, क्योंकि तुम्हें पता है सोसाइटी में इनकी दोस्त है ना अनामिका, उसके पापा ना बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करते हैं उस बच्ची की माँ को। इसलिए ये बच्चे देखना चाहते थे कि इनके पापा इनकी मम्मी को कैसे ट्रीट करेंगे अगर हम ये सब प्लान बनाते हैं। तो बच्चे ये देखना चाहते थे कि उनका बाप उनकी माँ पे कितना भरोसा करता है। इतने सालों से साथ में है, 2 बच्चे हो गए, हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। और तुम्हें पता है मैंने कितने कॉन्फिडेंस से बोला था